नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2024। बाजार आज थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर था बट स्टिल निफ्टी 50 अपने आप को मैनेज किया 25,000 के ऊपर। आज अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया और क्लोजिंग दिया 25,010 पॉइंट पे, लगभग 0.25% तेजी के साथ। और इस बारे में आज सुबह की 6:45 वाली वीडियो में मैं आपको क्लियरली पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। जो लोग देखा था आज सुबह की 6:45 की वीडियो उनको बहुत अच्छे से याद होगा। और मैं आपको नीचे की तरफ दो क्रूशल सपोर्ट लेवल मेंशन किया था। एक था 24,950, अगर ये लेवल टूटता है तो लगभग 24,850, राइट। और मैं आपको ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेंशन किया था 25,100। अब देख लीजिए आज की डेट पे कहां पे इंटरडे हाई टच किया, कहां पे 25,078 पॉइंट पे ऑल टाइम हाई भी है। और नीचे कहां पे सपोर्ट मिला 24,956 पॉइंट पे, तो मैच हो गया। जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि रात की जो 10:30 की वीडियो आता है ना, जिसमें आप मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट को कवर करते हैं, एक तो उसको रेगुलरली देखना और अच्छे से समझना मैं क्यों बोलता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए 24,950 लास्ट डे, मतलब आपकी ये देखिए बुधवार का क्लोजिंग प्राइस था, वहां पे एक बेस बन चुका था, जिस बेस से आज क्या हमने क्या क्या देखा, उस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, ऑलमोस्ट वही इस चैनल के ऊपर 10:40 के भीतर आपको मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। अब दिक्कत यहां पे नहीं है, दिक्कत यहां पे है कि देखिए मार्केट अपना हाई पे चल रहा है बट स्टिल हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का एकदम 12 बज चुका है, मतलब धज्जे उड़ गया बोल सकते हो, है कि नहीं। लॉजिकली बताइए। तो इसके पीछे जो मेन रीजन आइए मैं आपको दिखाता हूं। आज दो निफ्टी 50 में तेजी हुआ ना, वो बैंक निफ्टी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी था और दूसरी बात बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो फ्लैट क्लोजिंग हुआ, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। आज जो तेजी हुआ है एक्चुअली एनर्जी सेक्टर से, निफ्टी एनर्जी सेक्टर, ध्यान से देखिए आज एनर्जी सेक्टर 1.97% मूव किया। इवन आईटी सेक्टर भी आप देख लीजिए, कल रात में एफएमसी मीटिंग का आउटकम जो कि मैं आपको आज सुबह में इन्फॉर्म कर दिया था 6:45 वाली वीडियो में, है ना। तो आईटी सेक्टर भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ। उसके बाद ऑटो सेक्टर में भी अच्छा खासा करेक्शन 0.74% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब उसके बाद आप देख लीजिए आज ज्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप या पीएसयू सेक्टर में आप देखिए आज ऑलमोस्ट आपको रेट दिख जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो दोस्तों एकदम से नेगेटिव में क्लोजिंग था। एकदम से बोलना गलत होगा, काफी ज्यादा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, जबकि आज निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं, बताइए लॉजिकली। तो ये है मेनली रीजन। आप देखिए ये मैं बोलूंगा टेम्पोररी है, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में तेजी, पोर्टफोलियो में गिरावट, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पोर्टफोलियो में तेजी हो रहा है, उस दिन मार्केट में कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, हो सकता है मार्केट गिरावट हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी पोर्टफोलियो में किसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब जिस दिन देखिए आज एनर्जी सेक्टर चल गया, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर एनर्जी सेक्टर की वेटेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात आपका पोर्टफोलियो चलेगा। अदरवाइज देखा अगर दूसरे सेक्टर का वेटेज ज्यादा है, पीएसयू सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई और सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, डिफेंस, तो हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो गिरावट हुआ, ठीक है। ओके, अब आज हमने ये भी देखा ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ, खास करके बड़े ऑटो कंपनी जैसे कि लास्ट डे यस्टरडे हमने देखा था महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिजल्ट आउट हुआ था। और महिंद्रा की शेयर दोस्तों आज काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 2.78% नीचे। मारुति सुजुकी की भी कल हमने देखा था रिजल्ट आउट हुआ था, बट मारुति सुजुकी की रिजल्ट जो है थोड़ा सा बेटर था कंपेयर टू महिंद्रा, और जिसके चलते आज हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद इंडिया का लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर्स की रिजल्ट आउट हुआ। आइए आप देख लेते हैं रिजल्ट। दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप खुद भी जाए तो यहां पे चल के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो लगभग 7.5 MB की एक पीडीएफ है, ये मैं आपको आपके सामने ओपन करके दिखा दूं। पहले आप देख लीजिए रिजल्ट आउट हुआ आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद 4:04 पे। आइए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली देखिए मेरे पास पहले से ही डाउनलोड करके रखा था, मैं एक्चुअली देख रहा था रिजल्ट, तो आइए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों हो गया आपका टाटा मोटर्स की Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना सारे इन करोड़ के फिगर पे हैं। तो कंपनी द्वारा यहाँ पे 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया। सबसे पहले हो गया आपका Q1, मतलब एकदम करेंट क्वार्टर जून 2024 का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2024 का नंबर, उसके भी ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब जून 2023 का नंबर। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे टोटल इनकम।
टोटल इनकम देखिए आता है बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है और ये हो गया आपका अदर्स इनकम। तो टोटल इनकम इस बार टाटा मोटर्स जनरेट किया 1,09,623 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें ये फिगर था मतलब मार्च 2024 में 1,21,446 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर मतलब जून 2023 में यही फिगर था 1,03,597 करोड़ रुपए, जहां पे एक तरफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला, एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने को मिला। अब इसको देख के देखिए ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए ऑटो सेक्टर में ना अक्सर हमने देखा ऑटो सेक्टर डिफेंस सेक्टर में एक्चुअली क्वार्टर 4 बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे सेल्स बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी मार्च पे ना जो सेल बहुत ज्यादा डिस्काउंट में सेल दिया जाता है ऑटो सेक्टर में, हर कार के ऊपर ऐसे 1 लाख 2 लाख रुपए करके, है ना। तो जिसके चलते हमने देखा वहां पे ना एक्चुअली काफी ज्यादा सेल बहुत बढ़ जाता है कंपनीज के ऑटो सेक्टर। आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए महिंद्रा की, आप चाहे देख लीजिए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी का भी इवन हमने देखा कि क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में काफी अंतर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे, तो एक अच्छा खासा हमें जम देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का खर्चा। खर्चा दोस्तों इस बार देखिए 1,09,25 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था। ऑब्वियसली इनकम ज्यादा था तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज्यादा ही होगा, 1,12,236 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर की बात करें ये फिगर था लगभग 98,267 करोड़ रुपए। यानी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी का जो खर्चा है टोटल एक्सपेंसेस उसका भी नंबर बढ़ चुका है, और एट द सेम टाइम हमें देखने को मिला कंपनी की इनकम गिरने के साथ साथ कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा उसमें भी दोस्तों एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। आइए अब नीचे चल के मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि कंपनी टैक्स वगैरह बनने के बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना जनरेट किया। यहां पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए चीजों को। ठीक है, ये देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है टोटल 5,692 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर पे मतलब जून 2023 में हुआ था 3,301 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 70% की दोस्तों ग्रोथ रखा। परसेंटेज मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप देख लीजिए। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 17,529 करोड़ से सीधा गिर के 5,692 करोड़। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे, देखिए नॉर्मली अगर हम टोटल इनकम को एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें तो आपको जो मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये वाला सेगमेंट हो। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से कितना था इस क्वार्टर में 8,870, लास्ट क्वार्टर में कितना था 9,969, और लास्ट ईयर पे कितना था 4,864। पर यहां पे देखिए अंतर नहीं है, अंतर दोस्तों हो चुका है इस बार टैक्स में। इस बार टाटा मोटर्स टोटल कितना टैक्स पे किया। दो टाइप की टैक्स होता है, पहले आप देख लीजिए, ये देखिए एक हो गया आपका करंट टैक्स, दूसरा होता है आपका डेफर्ड टैक्स। ठीक है, तो इसके पहले मतलब लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली करंट टैक्स दिया था टाटा मोटर्स ने 1,319 करोड़ का, बट डेफर्ड जो टैक्स है ना इसमें कंपनी को टैक्स एग्जम्पशन मिला था सरकार की तरफ से, मतलब पैसा दिया गया था कितने करोड़ का 9,479 करोड़, और जिसके चलते कंपनी को कितना पैसा मिला था ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आ चुका है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,369 था और यहाँ पे कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के 17,000 हो गया, और इस बार एक्चुअली कंपनी टोटल टैक्स कितना दिया 3,178 करोड़। ध्यान से देखिए, जिसके चलते हमने देखा कंपनी की जो नेट प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफी ड्रॉप देखने को मिला। होपफुली दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कहां पे दोस्तों एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अच्छा और बाकी बात करते हैं कि ईपीएस में अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। ईपीएस में बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला नॉर्मली प्रॉफिट की तरह, जैसे जैसे हमने देखा कि ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हुआ, वैसे ही हमें देखने को मिला ईपीएस मतलब आपकी अर्निंग पर शेयर के अंदर। और सेम चीज अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे लास्ट ईयर पे था 8 पॉइंट समथिंग, इस बार बढ़ के 14.61 के आसपास पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूं कि देखिए कंपनी की जो पी रेशियो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा अब बात करेंगे, ये देखो कंपनी ये जो इतना इनकम जनरेट किया कौन कौन सी सेगमेंट पे कितना कितना इनकम जनरेट किया, तो नंबर 1 हो गया आपका कमर्शियल व्हीकल्स, दूसरा हो गया पैसेंजर व्हीकल्स, 300 हो गया यहाँ पे दूसरा मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे कंपनी इस बार जो टोटल इनकम जनरेट किया लगभग 17,849 करोड़ रुपए, और पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट पे 11,847 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेगमेंट में बहुत सेगमेंट में गिरावट हुआ, और लास्ट ईयर पे कंपनी का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे हुआ था 16,991,
करोड़ की, वहां पे अच्छा जंप हुआ। और पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। ध्यान से देखिए, टोटल इनकम पे इंक्रीज हुआ बट स्टिल डिक्लाइन हुआ आपके पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट पे। पर सबसे ज्यादा जो गैप हो चुका है दोस्तों, एक्चुअली कंपनी को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देते हैं यानी जैगुआर एंड लैंड रोवर, यही दोस्तों सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी का। मतलब सबसे ज्यादा पैसा यहां से ही आता है कंपनी को। कितना इस बार कमाया कंपनी? 76,899 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 82,988 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर पे कितना था? 71,396 करोड़ रुपए। तो यहां पे एक्चुअली इनकम में काफी ज्यादा गैप हमें देखने को मिला। ठीक है, ओवरऑल बात कर देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर ना करें तो कंपनी के रिजल्ट मेरे हिसाब से काफी अच्छा हुआ। और अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ब्रोकरेज के ऊपर। क्योंकि कल सुबह देखिए, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो जब बड़े बड़े ब्रोकरेज, नमूरा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, या कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल, कोटक वगैरह, सीएलएसए वगैरह, ये सारे ब्रोकरेज रेटिंग एजेंसी कंपनी जब इसको रेट करेगा, टारगेट देगा, तो आई थिंक उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर आशा रखता हूँ कि सब कुछ यहाँ पे सही होगा। बिकॉज देखिए मार्केट का जो एस्टिमेट था इस बार, देखिए टाटा मोटर्स ने उसको भी बीट कर दिया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मार्केट का जो एस्टिमेट था कि प्रॉफिट लगभग 5,149 करोड़ के आसपास हो सकता है, बट एक्चुअल में कंपनी 5,500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया। ओवरऑल बात करें, आज कारोबार भी काफी अच्छा था। तो बाकी दोस्तों, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म बेस पे आप जा सकते हो। अदरवाइज जिनके पास शेयर है, आई थिंक होल्ड करना ही बेस्ट ऑप्शन। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।